बताना चाहूंगी, एक घर में बड़ा कीक तड़ाप मचा करता था। डेली का नियम था लड़ाई झगड़ा, फेंकी फाका, चिल्लाना, गाली फकड़ी। उसके बाद चुप हो जाया करते थे। पड़ोसी भी सोचते थे मियाँ बीबी है, नई शादी हुई है, हो रहा होगा किसी चीज में झगड़ा। लेकिन ये झगड़ा बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि आप सोच नहीं सकते हो कि दोनों के दोनों मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। एक दिन बड़े तेज से संभल के, आप जैसा संभल आप जानते हो, मेरठ के संभल की जो चर्चा का प्लेस रहा है हमेशा, मस्जिद वगैरह तोड़ना ये सब हो रहा है वहाँ पे। बुलडोजर, बाबा बुलडोजर चला रहे हैं अपना बुलडोजर, और सारी मंदिरें खोदी जा रही हैं और मस्जिद सारे वहाँ से हटाए जा रहे हैं। जो मुगलों ने बहुत ज़्यादा शासन किया था सनातन पे, सनातन को ख़त्म करने के लिए मंदिर के ऊपर मस्जिद बना दी थी, अपना राज कर दिया था। और नाम भी सनातन के अकॉर्डिंग था, उसको चेंज करके अपना मुस्लिम नाम रख लिया था। ये घटना आपको पुरातन की बता रहे हैं। लेकिन अब योगी बाबा जी सारे मस्जिद हटा हटा के अपने मंदिर निकाल रहे हैं। संभल का, संभल के असमौली थाना की बात है। अनीता की शादी 4 साल पहले होती है। दान दहेज कुछ मिलता नहीं है। अनीता सुंदर खासी होती है, पति भी सुंदर होता है। 4 साल से उन लोगों की 1 साल या 6 महीने तक तो बढ़िया चला, लेकिन फिर उसका पति अनैतिक संबंध बनाने लगा। यानी कि एक तो सबसे पहले अनीता से कहता है कि इस तरह से कर, इस तरह से कर, इस तरह से कर, ये गलत कर, वो गलत कर। लेकिन उसके बाद दहेज भी मांगता, तू ये लेके आ, तेरे घर में से कुछ नहीं मिला मुझे, मेरी शादी हुई, मैं देखो तो कितने सुकून से रानी बना के रखा हूँ, और उसके बावजूद तेरे मम्मी पापा को जुआ नहीं रेंगता कि कुछ अच्छा सा दे दे तो मैं दुकान कर लूँ, धंधा कर लूँ या कोई बिजनेस कर लूँ। ये सारी बातें, लड़ाई झगड़ा होती रहती है। अब ये क्या करता, काम ढूंढने जाता या कुछ करने जाता, घर में कुछ दिक्कत चलती तो ये हमेशा लड़ाई की बातें करता कि दहेज लाएगी तो ठीक है, नहीं मेरा तो फटाफट काम होने वाला है, एक दहेज वाला घर मिल गया है और मैं वहाँ पे शादी कर लूँगा, तुझको घर से निकाल दूंगा। दोस्तों इतना सुनते ही अनीता अब खुंदक में रहा करती कि अब ये घर से निकाल देगा तो ये करे क्या, हम कैसे करें। और रहा मैका, मैका में कोई दहेज देने को तैयार नहीं था। ऐसे डेली लड़ाई होती। फिर क्या करता, खुंदक में अनीता का पति क्या करता, उनसे कहता है कि मेरा ये गुप्तांग को अपने मुंह में डालो। मुंह में डाल डाल के जबरदस्ती उसके नाक मुंह एकदम काला करता और बड़ा परेशान करता, बड़े परेशान करता। अनीता एकदम बिल्कुल अपनी जिंदगी से छिन्न भिन्न हो गई, चीखती चिल्लाती, मरने के बहाने ढूंढती, ऐसे करके उनकी जिंदगी ऐसे चल रही थी। लेकिन एक दिन ऐसी कीक तड़ाप मचती है दोस्तों, ऐसी कीक तड़ाप मचती है कि आप सुन करके भी शॉक्ड हो जाओगे। मैं सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी से ये आपको सुना रही हूँ सच्ची घटना संभल के असमौली थाने की, जिसमें अनीता और उसके पति दोनों रहा करते थे। दोनों को 4 साल पहले शादी हुई थी। अब एक दिन क्या होता है, पड़ोसी दरवाजा खटखटा खटा के परेशान, लेकिन उन लोगों का कीक तड़ाप ऐसे चीख रहे थे जैसे अंदर से दरवाजा बंद था। दरवाजा तोड़ने की बहुत कोशिश की गई। दरवाजा पुराने जमाने का लोहे का दरवाजा था, नहीं टूटा। फिर वे लोग पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस आती है। तब तक इन लोगों का कीक तड़ाप मचता है। जब पुलिस आती है उसके थोड़ी देर पहले ही ये दोनों शांत हो जाते हैं। तब ये लोग समझ गए कि शायद झगड़ा मिट गया हो, दोनों शर्मिंदा हुए हों, लेट गए होंगे। लेकिन पुलिस का आना अंदर जाना ही था, क्योंकि पुलिस अगर कोई रिकॉर्ड में लेती है कॉल तो उसकी फाइल तैयार होती है और फाइल जाकर के सबमिट करना होता है कोर्ट में। तो पुलिस आई तो पुलिस दरवाजा तोड़ती, नहीं तोड़ता है तो सारे लोग पड़ोसी घुस करके चढ़ते हैं। आप उसको देख रहे हो, मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ वहाँ की। चढ़ते हैं, चढ़ करके घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ का नज़ारा देख करके बड़ा परेशान हो जाते हैं। होता क्या है, जो सूरज होता है अनीता का पति, उसका जो प्राइवेट पार्ट था वो थोड़ी दूर में खूनम खून पड़ा था। पूरे पाँव और टांग और जांघें और कपड़ा खून से लथपथ था। नीचे के कपड़े पड़े हुए थे, बगल में पड़े हुए थे और खून पूरा फैला हुआ था और वो बेहोश हो गया था अनीता का पति। अनीता हल्की हल्की सांसें ले रही थी। अनीता भी उनके बगल में पड़ी हुई थी, आधी बेहोश, शायद अचेत। उसके बाद दोनों को पुलिस ला देती है और वहीं मेरठ के सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाती है। वहाँ पे दिखा जाता है तो सूरज का जल्दी जल्दी इलाज चलता है और उसका प्राइवेट पार्ट मुंह से नोच करके फेंका गया था। चाकू से अगर निकाला जाता वहाँ से सही से तो शायद वो बच जाता, लेकिन मुंह से नोच के तो अंदर की आंतों से लेकर के किडनी से लेकर नसें नोच गई थी। थोड़ी देर पर जिंदा रहता, उसके बाद सूरज, उसका अनीता का पति, मर जाता है। अब बचती है अनीता। अनीता ने शायद जब पुलिस सारी एक्सरे अल्ट्रासाउंड सब अंदर से चेकिंग करती तो अनीता का अंदर का भी पार्ट सारा, किडनी, लीवर और जो भी इनकी वो थी, अच्छा दानी और साबुनदानी, तो वो सब जल जाती है।
इससे क्या अनीता को दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है, जहाँ पे इस टाइप के इलाज करने की तकनीकी व्यवस्था मशीनें थी। लेकिन सूरज को पोस्टमार्टम में भेज दिया जाता है। तब तक अनीता के मम्मी पापा आते हैं और अनीता का जब फ़ोन देखा जाता था, मम्मी से उसने 20 मिनट तक बात किया था इस हादसे के पहले। जब पुलिस धमकाती है कि क्या बात हुई थी बेटी से, ऐसा क्यों किया, तब अनीता की मम्मी बताती है कि डेली धमकी देता था, दूसरी शादी कर लूँगा। अनीता डिप्रेशन में आ गई थी, वो परेशान हो गई थी, वो कह रही थी अब क्या करूँ, ये दूसरी शादी कर लेगा, मेरा भी खोड़ लग गया, 4 साल शादी में कहाँ जाऊँगी। इसलिए वो शायद गुस्से में थी। और उसके बाद जो दूसरी शादी की धमकी देने के बावजूद अनीता का पति क्या करता था, अनीता के साथ अनैतिक गलत व्यवहार से, जैसे विदेशी वगैरह करते हैं, इस तरह से संबंध बनाता था। अनैतिक संबंध बनाने से अनीता को बड़ा दर्द होता था, कीसती थी, टीसती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी। दोनों मियाँ बीवी रहते थे, कोई सास ससुर होता तो शायद इन सब चीज़ों पे रोका जाता। कहते हैं पुराना पेड़ और पुराना तालाब बड़े काम का होता। पुराना पेड़ छांव देता है, गंदा पानी आग बुझाता है, शीतलता देता है। तो अभी कभी भी आप सास ससुर के साथ ही नई जिंदगी शुरू करें। आपकी गलतियों पे वो पर्दा भी डालेंगे और सजेस्ट भी करेंगे, सुधारेंगे भी, समझाएंगे भी। सास ससुर से बढ़ करके कोई नहीं होता है। पति पत्नी अकेले घर नहीं बसा पाते, बड़ा क्लेश होता है। पति अकेले होता तो बाहर अय्याशी करता है और पत्नी रोकती है तो उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया जाता है कि ये खुद गलत है। और पड़ोसी जैसे निक्की के साथ हो रहा है कि निक्की में सारी गलती अभी निकली, पहले निकलती भाई। पहले छोड़ के आता मैके, पहले FIR करवाता, पहले मुकदमा दायर करता, पहले तलाक के लिए बोलता। उसके मरने के बाद ही तुम लोग सोच रहे फंस रहा हूँ तो उसमें गलती निकाल लो गलती। ऊपर वाला सब देख रहा है, माफ नहीं करेगा कतई। इसी तरह अनीता चिढ़ गई थी कि दूसरी शादी से डर गई थी, तो इसने सोचा कि क्या करूं। तब इसने सोचा कि जिस वजह से ही हमें इतना परेशान करता है, मेरे को इतना परेशान करता है कि मैं उठ नहीं पाती, बैठ नहीं पाती, मैं चीखती हूँ तो मारता है, चिल्लाती हूँ तो मारता है, पड़ोसी मेरे को उल्टा बोलते हैं, तो मैं क्या करूँ। इसका जो चीज़ है जिसके लिए मर रहा है, जिसके लिए दूसरी शादी कर रहा है, जिसके लिए मेरे को इधर उधर अनैतिक तरीका अपना रहा है, मैं इसे क्यों ना मार दूं। इसलिए उसने एक दिन लड़ाई होती, तुरंत लड़ाई होती सुबह, और दोपहर में वो आता है और आकर के पूरा चढ़ जाता है और उसके मुंह में इस तरह से अपना प्राइवेट पार्ट डालता है और धमाधम उछलता है। तब अनीता ये काम करती है। अनीता जड़ से पकड़ के दांतों से फाड़ देती है और अंदर से उखाड़ देती है और फेंक देती है थूक करके। बस बात यही थी। बड़े बूढ़े होते तो शायद इस बात को समझाया सकता था, लेकिन आज के नवयुग लोग क्या करते हैं, बड़े बूढ़े को साइड करके अकेले एंजॉय मनाली जाना चाहते हैं, हनीमून मनाना चाहते हैं। मना लो हनीमून, तुम मर जाओ, तुम भूत बन जाओ, जिंद बन जाओ। अब देख लो तुम्हारे कट रहे हैं प्राइवेट अंग, फेंके जा रहे हैं जैसे गेंद फेंका जा रहा है, दरवाजे पे पड़े हैं, दुनिया देख रही है। जो चीज़ दुनिया में किसी ने ना देखा होगा वो तुम्हारे मरने के बाद देख रही है। जाओ। क्यों बनाया भगवान ने बड़े बूढ़ों को? इसीलिए बनाया कि वो तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारी परवरिश करेंगे, तुम्हें देखभाल करेंगे, तुम्हें समझाएंगे। तुम्हें भी शर्म आएगी कि अम्मा बैठी हैं, पापा बैठे हैं, क्यों मैं चिल्लाऊं, मैं क्यों चीखूं, क्यों मैं दहेज मांगू। लेकिन अकेले होते हो तो धमा चौकड़ी करते हो, एहसान करते हो क्या किसी पे। तो दोस्तों ये कहानी मेरठ की सच्ची घटना आपको कैसी लगी? आप लोग होशियार रहें, सतर्क रहें, सचेत रहें, दिल में कोई दुख न लाएं। एक दिन मर ही जाना, लेकिन इस तरह दुर्गत करके नहीं मरना है, आसानी से मरना, शांति से मरना है। तो अब इनके ऊपर मुकदमा दायर हो जाता है और वो मर ही जाता है, उस पोस्टमार्टम में चला जाता है, उसका अंतिम संस्कार होता है। अनीता का सीरियस बॉडी में अंदर सब कुछ जल, उसका इलाज चलता है। आप लोग क्या कहोगे इस घटना के?